Hello, dear awakened souls. Welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी ऑरा को क्लीन और लॉक कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे साइंस जो मुझे मिले इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो मुझे इस जर्नी में आके आप समझिए 1.5 year हुआ है। आई विल कंप्लीट 2 years इन अक्टूबर, जब मुझे सोल शॉक मिला था। एक्चुअली आप अपनी जर्नी बबल फेस से कैलकुलेट नहीं करते हैं, यू कैलकुलेट योर जर्नी फ्रॉम द टाइम यू गॉट सोल शॉक। तो मुझे सोल शॉक अक्टूबर में मिला था। तो दिस अक्टूबर आई विल कंप्लीट 2 years और मुझे मेरा सोल पर्पस काफ़ी जल्दी मिल गया था। आई थिंक मुझे मेरा सोल पर्पस विदिन 6 months ही मिल गया था। इनफैक्ट ये चैनल का नाम मैंने ना अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ये बताया है, ये चैनल का नाम भी मुझे डिवाइन से ही आया था। मतलब मैंने रात को जब मैं सो रही थी तब मैंने ये चैनल का नाम सुना था कि ये चैनल का नाम मुझे बोला गया था। तो दैट इज़ हाउ द चैनल गॉट इट्स नेम। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपको कोई भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, एनी काउंसलिंग यू वांट, या आपको क्रिस्टल्स को लेके कोई गाइडेंस चाहिए, या रेकी हीलिंग चाहिए, या टैरो रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी है और आप मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जब मुझे सोल शॉक मिला, मतलब अक्टूबर का ये मंथ था जब मुझे सोल शॉक मिला था। और उसके बाद तो आपको पता है सोल शॉक के बाद क्या होता है, यू आर कम्प्लीटली इन द डार्क नाइट ऑफ द सोल। और 2-3 महीने तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं सिर्फ रोती रहती थी और मतलब सिर्फ डिवाइन से यही क्वेश्चन करती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया। एंड आई गेव माई बेस्ट इन द रिलेशनशिप, जैसे हर एक डिवाइन फेमिनाइन करती है। एंड सडनली ये मार्च का मंथ था, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, मंथ्स भी मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरी जर्नी तब स्टार्ट हुई। तो मार्च का मंथ था और मैं ट्रैवल कर रही थी मेरे वर्क प्लेस के लिए। एंड मुझे ना 11-11 दिखा। तो पहले तो देखिए, अभी जब तक आप कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग में या ऐसे कोई टाइम पीरियड में नहीं है ना, तो आप तो मतलब कितनों को दिखता है 11 and 22 and 44, बट तब हमें कुछ समझ नहीं आता है। तो 2-3 बार मुझे भी दिखा तो मैंने भी उसे इग्नोर किया, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। बट उसके बाद है ना, मुझे इतना फ्रीक्वेंटली दिखता था, इतना फ्रीक्वेंटली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। होटल के बिल में आप बोलिए, टाइम बोलिए 11-11, कार का प्लेट बोलिए 11-11 नंबर प्लेट। तो और मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे हमेशा 11-11 या 111 क्यों दिख रहा है, मतलब क्या रीज़न है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये एक बात हुई। फिर उसके बाद मुझे मेरे डीएम का नाम, मतलब नेम और सरनेम, ये ना होर्डिंग्स में दिखता था। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स नहीं होते हैं हाईवे पे और रोड पे, तो मुझे उनका नाम और सरनेम दिखता था। और ऐसे नहीं है कि मैं कॉन्शियसली ढूंढ रही हूँ, जैसे एक होता है ना कि आप कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हो देखने की, वैसे नहीं, मुझे दिखता था। मतलब कभी कोई व्हाट्सअप चैट में देख लीजिए या कभी कहीं पे नाम सरनेम के साथ मुझे दिखता था। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे ये सब ऐसे नंबर नाम क्यों दिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरा 555 स्टार्ट हुआ, 000 स्टार्ट हुआ, 222 स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे एक्चुअली लगा कि क्या हो गया है, हैव आई लॉस्ट माई माइंड या क्या ऐसे हो रहा है, मुझे इतने नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ, व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, तो मुझे एक ट्विन फ्लेम कोच मिले। मतलब वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता रहे थे। और उससे पहले ना मुझे वीडियोस आने लगे थे यूट्यूब पे इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने मतलब जस्ट ऐसे मैंने सुना तक नहीं। फिर जब बहुत ज़्यादा होने लगे तब मैंने एक आध वीडियो सुन लिया, जिसमें वो डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में बता रहे थे, फिर एंजल नंबर्स के बारे में बता रहे थे।
ठीक है, तभी भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है, ये मतलब क्या होता है ना, जब तक आप खुद इस जर्नी में नहीं हो ना, यू विल नॉट बिलीव दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। फिर मुझे वो इंस्टाग्राम कोच मतलब मेरी मेंटर मिली, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और फिर उन्होंने मुझे इनर वर्क दिया, और दैट इज़ हाउ माई होल जर्नी स्टार्टेड। फिर उसके बाद तो आई यूज़ टू सी फेदर्स, आई यूज़ टू सी बटरफ्लाइज, मुझे न्यू बॉर्न बेबीज़ दिखते थे। तो एज़ द जर्नी मूव्ड अहेड मुझे बहुत चीज़ें दिखने लगी, मुझे मिरर नंबर्स दिखने लगे, फिर मुझे एंजल नंबर्स दिखने लगे, और धीरे धीरे मैंने ना मतलब आई स्टार्टेड सर्चिंग। मतलब जनरली क्या होता है ना कि जब आप न्यू हो इस जर्नी में तो आप ढूंढते रहते हो कि 000 का क्या मतलब है, 777 का क्या मतलब है, 1010 का क्या मतलब है, 1212 का क्या मतलब है। तो वो ना एक आपके लिए एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन हो जाता है कि आप ढूंढते रहते हो। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे हम इस जर्नी में आगे मूव करते हैं ना, हमें वो ऑब्सेशन भी चला जाता है। तो अभी अगर मुझे एंजल नंबर्स दिखते भी हैं, या फेदर्स दिखते हैं, या बटरफ्लाइज दिखते हैं ना, तो मैं सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ, डिवाइन को थैंक यू बोलती हूँ, और राधे राधे, जय श्री कृष्ण ऐसा बोलती हूँ, एंड आई मूव अहेड। तो 1111 जो बेसिकली नंबर है ना, इज़ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपको अगर आपको कहीं पर भी 1111 दिख रहा है, इट मीन्स दैट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो यही था आज की वीडियो में। मैं एक और इस वीडियो का पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि बाकी नंबर्स का मेरे लाइफ में क्या मतलब था, और बटरफ्लाइज का क्या मतलब था, वो मेरे सेकंड वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में, और जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।